वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अपना एजेंडा दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर पूरा करती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पार्टी नवनीत राणा के जरिए अपना एजेंडा लागू करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसका मुकाबला करेगी। चिंतन शिविर और अन्य मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ इकबाल से खास बातचीत भी की है। सुनिए आप। तरीके से आप लोग पॉलिटिकल पार्टी में हैं, आप पॉलिटिकल कमेटी में हैं। ये माना यह जा रहा है कि सबसे अहम कमेटी अगर कोई है तो पॉलिटिकल कमेटी है। आप लोगों ने ऐसी कौन कौन सी राय दी जो आपको लगता है कि वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, और ख़ास तौर पे उसी के लिए आप लोगों ने इसको? ठीक है, जो अंदर बातचीत हुई उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। अब 2 दिन हम बैठे थे, बातें जरूर हुई, और जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी के सामने उस पर लोगों ने अपने अपने विचार अवश्य रखे, तो उसका जो निचोड़ है वो अब वर्किंग कमेटी के पास है। वर्किंग कमेटी के बाद में आपके सामने आ जाएगा। आप महाराष्ट्र में अलायंस की सरकार चला रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व के मामले पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार भी अभी आप चला रहे हैं, तमाम तरह के सवाल जवाब होते हैं। राज ठाकरे ने आपके सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया, तो इस तरह की चीज़ों पर देखिए, मैं महाराष्ट्र की बात बताऊँगा कि बीजेपी का अब ये एजेंडा, नया एजेंडा जो दिख रहा है वो खुद आगे नहीं आ रहे हैं। कभी राज ठाकरे को कर दिया, कोई एक्टर्स है फिल्म के, वो जैसे वो सांसद एक हमारी एक्टर है नवनीत राणा, उनको आगे कर दिया। अभी एक नई एक्ट्रेस है, उसको आज अरेस्ट हुई, उसकी उनको आगे करके भद्दी बातें, बदतमीजी की बातें करके बीजेपी दूर रह रही है और वो पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। मेरी मांग है कि कानून सुव्यवस्था जो भी कोई व्यक्ति बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो द्वेष की राजनीति कर रहा हो, द्वेष का नफरत का जहर घोल रहा हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन सबों को देखकर ही आप लोगों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम लोगों को भी एक लाइन तय करना होगा, क्योंकि हम माइनॉरिटी की पार्टी साबित होगा, और ये बातें पिछली भी बैठक जो और मुख्यमंत्री ने कहा तो उनसे पूछिए। मैं तो जनरल आपको ये बात करने आया हूँ कि बहुत अच्छा शिविर हुआ। सोनिया जी ने हमको जो आश्वासित किया था कि हम चिंतन करेंगे, वो चिंतन हो रहा है। कोविड के चलते नहीं हो सका था, और साथ में चुनाव भी हो रहे हैं। नहीं सर, उसी में ये विषय पूछ रहा हूँ मैं कि इस विषय पर इसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा। ईवीएम को लेकर चर्चा हुई कि ईवीएम क्योंकि आपको याद होगा कि जब आप मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री पद हारने के बाद भी आप लोगों ने महाराष्ट्र सरकार पे भी, जब आप लोग चुनाव खत्म हुआ तब भी आप लोगों ने कहा कि ईवीएम। देखिए, ईवीएम के बारे में बिल्कुल चर्चा हुई, लेकिन मेरा निजी मानना जो है कि भाई ईवीएम के बारे में कोई मोदी कोई दरखास्त करने से तो कोई बदलने वाला ही नहीं। तो एक ही तरीका है, उसको हराना पड़ेगा, और हमारे घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ईवीएम हटाएंगे और पेपर बैलेट कराएंगे। अब देखना है कि आखिर इस मंथन में जो जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो चिंतन करके इन लोगों ने ये 3 दिवसीय जो बैठक की है, उसमें क्या क्या निकल के आता है, किन किन चीज़ों को, किन किन राय को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको अमली जामा पहनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा मैन के साथ आसिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, उदयपुर। वहीं मंत्री महेश जोशी के बेटे के ऊपर रेप केस में गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। अब राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ रेप मामले में दिल्ली पुलिस अब जयपुर पहुंच गई। एसीपी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम मंत्री के घर पहुंचे, लेकिन आरोपी रोहित जोशी पुलिस को नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस बार बार रोहित से संपर्क कर रही थी, पर संपर्क नहीं होने पर पुलिस को जयपुर आना पड़ा। अब दिल्ली पुलिस ने 18 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए रोहित जोशी को समन अब जारी किया है। रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार थाने में युवती ने रेप का केस दर्ज कराया हुआ है। अपनी मार्बल के लिए मशहूर मकराना में 2 मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। डुंगरी रेंज के मार्बल खनन क्षेत्र में मलबा गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त 3 मजदूर खदान में काम कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को निकाल लिया। मरने वाले मजदूरों के परिजन खदान मालिक और प्रशासन से मुआवजा का मांग अब कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पहले चरण में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग ने जोर पकड़ ली है। दरअसल आईजीएनपी के राज्य सरकार ने 20 मई से बस पीने का पानी देने की घोषणा की है, जबकि अखिल भारतीय किसान सभा ने सिंचाई के लिए भी पानी देने की मांग की है। उनका कहना है कि सिंचाई पानी के अभाव में क्षेत्र में नरमे, मूंग और ग्वार जैसी फसलों की बिजाई संभव नहीं हो पाएगी। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 16 मई से सिंचाई विभाग का घेराव करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।